नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए डेट है 19 जून 2023 और आज के हम लोग डेटा फैक्ट रिपोर्ट की सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। इसमें देखिए कल का 18 का भी शामिल किया गया है, जो कल नहीं आ पाया था तो उनको भी शामिल 1-2 आर्टिकल को कर लिया गया है। तो इसमें 5 से 6 आर्टिकल आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कुछ सूचना है आपके लिए, वो जान लीजिए। जैसे प्री के लिए कुछ लोगों की समस्या रहती है, तो प्री के लिए अगर आपको करना है तो देखिए क्विज चल रहा है जिसमें डेली 150 प्रश्न दिए जाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और देखिए मेंस के लिए क्या-क्या है हमारी प्रोग्राम में। तो देखिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग है। इसमें आंसर राइटिंग में आपका एक तो पेपर 5-6 चल रहा है, इसे आप अलग से कर सकते हैं, पेपर और 5 और 6। और जिन्हें पूरा करना है तो वो क्रैश कोर्स में पूरा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, पूरे सिलेबस को कई-कई बार आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8527434727 पे, ठीक है। और इसी के लिए देखिए नोट्स वगैरह लेने हों, नोट्स भी आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए पेपर 4 के सॉल्यूशन आपके तैयार हो गए, वो बहुत से लोग ले भी चुके हैं। और देखिए पेपर 2 का भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ रहा है, आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा इसका भी, पेपर 2 का सॉल्यूशन। तो इसके लिए भी आप संपर्क इसी नंबर पे कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आज के आर्टिकल देख लेते हैं, क्या-क्या आर्टिकल हैं आज। तो देखिए आर्टिकल है, पहला है बढ़ते तापमान से जीवन हुआ बेहाल। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है और डेली इस पे आर्टिकल आ रहे हैं, तो आज इस पे आपको देखने को मिलेंगे 2 आर्टिकल इस पे देखने को मिल सकते हैं। देखिए मेरे लेखक हैं इसके, मुख्य बिंदु क्या है इसके, देखिए गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है। भीषण गर्मी इस समय विश्व के कई देशों में देखने को मिल रही है। 2024 में भारत में तापमान का इतिहास सर्वाधिक दर्ज किया गया है, वृद्धि जो हुई है सर्वाधिक हुई है। उच्च तापमान के कारण मालूम ही है कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जीना दूभर हो चुका है। तो ये आर्टिकल की चीज़ें हैं। प्रभावित क्षेत्र तो सब है ही है, राजस्थान यूपी से लेके, तो ये सब प्रकोप दिखा सकते हैं आप। तो ये आर्टिकल के बिंदु थे। तो देखिए खेतों में काम करने वाले किसानों मजदूरों को तो ये अत्यधिक प्रभावित कर रहा है। और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इससे देखिए विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं जैसे लू लगना, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक बढ़ रहा है, इससे ये समस्याएं बढ़ रही हैं। और देखिए अस्पतालों में गर्मी से संबंधित रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। और बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए, ये सुझाव दिया गया है। सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं, तो देखिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जैसे शीतल पेयजल की व्यवस्था है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये सब हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अब इसमें कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। और इनकी चेतावनी भी दी है, यदि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण, हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देना जरूरी है। नागरिकों के लिए सुझाव है कि दिन के समय घर के अंदर रहें, धूप में बाहर जाने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्के ढीले कपड़े पहनें। तो ये सब ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से तापमान रिकॉर्ड देखिए 2024 में कई शहरों में 45 डिग्री से कितना अधिक दर्ज किया गया तापमान। आईएमडी के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सबसे अधिक टेम्परेचर है ये। स्वास्थ्य रिपोर्ट बताती है कि रोगियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई है ना। चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित इसके लिए की गई हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन ये डेटा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सरकारी उपाय 2023-24 में विभिन्न राज्यों 500 से अधिक शीतल पेयजल केंद्र भी खोले हैं। केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए की आपातकालीन राहत कोष भी जारी किया है। अतिरिक्त सुझाव में डाल सकते हैं जलवायु परिवर्तन रोकने के उपायों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, वृक्षारोपण, जल संरक्षण अभियान चलाना, सामुदायिक भागीदारी में ये सारे पॉइंट हैं, जन जागरूकता, और ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप निष्कर्ष है इसका। तो इस तरीके से आप इस आर्टिकल को पूरे देख सकते हैं। देखिए चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष की अब प्रक्रिया चल रही है कि कैसे इसका चुनाव के बारे में ये मुख्य बिंदु में आप देखेंगे इसमें कि देखिए तीसरा कार्यकाल है वर्तमान सरकार का और उसमें नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें देखिए इसके लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हमारे लिए इसकी भूमिका वगैरह जो पेपर 2 से आपके डायरेक्ट पूछी जा सकती है, तो ये पेपर 2 में आप देख लेते हैं इसके दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका देख लेते हैं। सदन की कार्रवाई का संचालन करता है ये अध्यक्ष। मुख्य कार्य सदन की कार्रवाई का संचालन करना होता है। सदस्यों के आचरण की निगरानी रखता है अध्यक्ष, ठीक है। और अनुशासनहीनता की स्थिति में उचित कार्रवाई भी करता है। विधेयकों और प्रस्तावों पर चर्चा करता है। चर्चा अध्यक्ष समय समय पर इसके लिए चर्चा के लिए समय निर्धारित करता है। सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां देख लेते हैं और अधिकार देख लेते हैं। अनुच्छेद 93 में दिया गया कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। 94 में अनुच्छेद 94 में दिया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 95 में दिया गया है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 118 ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री में सीधे सीधे इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। 118 में क्या है, संसद अपने कार्यों के लिए नियम बना सकती है, अध्यक्ष इन नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। वोटिंग का अधिकार, अध्यक्ष को वोट केवल निर्णायक होता है। वोट अर्थात टाई की स्थिति में उनका वोट निर्णायक होता है, जब कास्टिंग वोट इसे बोलते हैं, जब दोनों पक्ष बराबर की स्थिति में होते हैं तब ये टाई के लिए वोट कर सकते हैं। अधिकार और विशेषाधिकार क्या है,
अध्यक्ष को सदन के सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विशेषाधिकार भी प्राप्त है। किस आर्टिकल में बताइए आप कमेंट में, क्योंकि प्री के लिए पूछा जाता है। अध्यक्ष की जिम्मेदारियां क्या क्या है, तो देखिए निष्पक्षता को बनाए रखना, निष्पक्ष रहकर सदन की कार्यवाही को संचालित करना, संतुलन बनाए रखना, सभी दलों के सदस्यों के बीच और सभी को अपनी बात रखने का अवसर देना, अनुशासन बनाए रखना, ये सब आप देख सकते हैं। संसदीय परंपराओं और प्रथाओं से क्या है, परंपराओं का पालन करना और नियमों का पालन करना, ये सब यही देखते हैं। तो ये प्रश्न है आपका, लिख सकते हैं आप इस प्रश्न को, इस आर्टिकल से संबंधित है। अगला है इसमें पॉइंट, जीवाश्म ईंधन पर घटे निर्भरता, घटते हो गया, घटे होना चाहिए। तो ये आर्टिकल है, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या पॉइंट है इससे निकाल दिए गए। OECD, इसका फुल फॉर्म क्या, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। OECD ने अपने सदस्य देशों से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने का आग्रह किया है। OECD ने स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की नीति की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो देखिए ये पेपर 3 में आप आराम से इसको, इन पॉइंटों को ऐड करिए, बहुत जरूरी है। OECD ने, तो आप सीधा कोट करके लिख सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। OECD ने कहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी सदस्यों को ठोस कदम उठाने होंगे। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर जोर दिया, जिनमें ये सौर, पवन, जल उपयोग के बढ़ावा देने के लिए नीतियों की आवश्यकता बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देख लीजिए, सदस्य देशों के बीच में जो सहयोग बढ़ाने और तकनीकी सहायता के लिए ये आवश्यकता बताई है इन्होंने, है ना। विकसित देशों को विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए ताकि वे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में सक्षम हो सकें। अतिरिक्त सुझाव में डाल सकते हैं आप, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश की ज़रूरत है, क्योंकि निवेश कम है ना। और इन परियोजनाओं को के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए जो सुलभ और सस्ती हो। तकनीकी नवाचार और अनुसंधान की आवश्यकता है इस दिशा में, है ना, स्वच्छ ऊर्जा के लिए। तो नई और उन्नत तकनीकों का उपयोग के लिए ये ऊर्जा उत्पादन में दक्षता में सुधार करना जरूरी होगा। इससे जन जागरूकता और शिक्षा बढ़ानी होगी इसकी दिशा में, है ना। कॉलेजों और स्कूलों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जागरूकता बढ़े इस दिशा में। नीति सुधार और कानून, यानी सरकार को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए सख्त कानून और नीतियाँ बनानी चाहिए। जीवाश्म ईंधन पर उच्च कर और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कर की छूट में अपनाना जरूरी है, इसके लिए बोला गया ये। और देखिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार हो, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, है ना। ये चीज़ें बताई यूपी सरकार की। अभी ये प्रश्न अभी दिया पेपर 5-6 में, तो आप इसको देखिए, सीधा आपने लिखा भी अच्छा। वैश्विक लक्ष्य देखिए, पेरिस समझौते के तहत निर्धारित कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर काम करना चाहिए इसके लिए। तो ये आपका कंक्लूजन है, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा मिल सके इसलिए। अगला है ये कुछ इसमें केवल आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर पर नियंत्रण मुश्किल हो गया है। इसमें देखिए महंगाई दर देख लीजिए, जैसे दाल, प्याज और आलू जैसी कीमतें बढ़ रही हैं, इनकी महंगाई दर देखिए कितनी पहुंच गई है, 8.69। तो आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। चीनी और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि देखी जा रही है। महंगाई का कारण क्या है, तो देखिए चीनी में भी तेजी की वजह से अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव पड़ रहा है। आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें, मौसमी बदलाव भी है इसके कारण। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव है ना, ये घरेलू बाजार को प्रभावित करता है। सरकारी प्रयास और नीतियों में क्या है, सरकार ने देखिए कार्य तो किया लेकिन फिर भी बढ़ रही है। तो आप ये देख सकते हैं, आपके लिए सिर्फ इसमें आंकड़े इंपॉर्टेंट थे ये वाले, तो ये देख सकते हैं। आगे देखिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती का प्रयास, ये देखिए कल का आर्टिकल था। ये लक्ष्य है, कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य क्या है। पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय संकट को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या है, लक्ष्य निर्धारित किया है कटौती का। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का संकल्प रखा है ना। और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जैसे ये हम बात कर ही चुके हैं, इसमें निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, नीतियाँ योजनाएं लागू करनी चाहिए सख्त। और पर्यावरणीय संरक्षण में इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। औद्योगिक प्रदूषण को कम किया जाए, इसके लिए सख्त मानक और नियम लागू किए जाएँ। वृक्षारोपण, वन संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। जन जागरूकता बढ़ाई जाए, इसके लिए पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। इसके लिए अभियान चलाए जा सकते हैं। नागरिकों को ऊर्जा बचत की और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के प्रति जागरूक किया जा सकता है। देखिए छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इसके लिए आप भी सोच के लिख सकते हैं। जैसे कहीं भी लाइट का उपयोग है, जो मिसयूज़ होता है लाइट का, तो उसे बचा के भी इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। तो आप अपने सुझावों में जैसे दे सकते हैं इन बिंदुओं को, कि मान लीजिए फैन वगैरह है या AC वगैरह है, जब आप नहीं है तब भी चल रहा है, तो वो मिसयूज़ है, उसको बचा के भी आप इस दिशा में कुछ छोटे छोटे पॉइंटों को भी ऐड कर सकते हैं जो काफ़ी रिलेवेंट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपने कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्प लिया है। देखिए इसमें जरूरी है भारत सरकार के क्या क्या प्रयास है इस दिशा में। तो राष्ट्रीय सौर मिशन है, 2010 में शुरू हुआ था ये, और उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य था, जिसे 2030 तक अब 300 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब कितना है, 300 गीगावाट 2030 तक। यह मिशन सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और सब्सिडी प्रदान करता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति क्या है, 2021 में जारी की गई है ये विद्युत नीति। उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना।
यह नीति बिजली उत्पादन में विविधता लाने और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। उजाला इसकी योजना चलाई है, जिसमें एलईडी बल्बों जो बल्ब होते हैं उनका वितरण किया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। 2024 में 77 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित करने का लक्ष्य रखा गया इसमें, तो याद रखिएगा, इस लक्ष्य को आप दे सकते हैं। फेम इंडिया स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाइब्रिड एंड योजना का उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। 2024 तक 1 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर लाने का लक्ष्य है। वृक्षारोपण अभियान है, 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया। कितना? 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर। इस अभियान के तहत वृक्षारोपण और वन संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा वित्तीय संस्थान, इसमें क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापना की गई है इसकी। इस संस्थान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये आज के आर्टिकल थे, काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं, आप लिख सकते हैं अपनी जो भी डायरी बनाई हो या नोट्स बना रहे हो, तो वहाँ आप ऐड करते रहिए इन सब डेटा को। तो बाकी जैसे ये कितने लक्ष्य हैं, जो लक्ष्य बहुत मायने रखते हैं। आपको लक्ष्य जहाँ कहीं भी दिखे उन्हें तत्काल अपने नोट करिए, एक अलग से कुछ पेज बना लीजिए जहाँ पे लक्ष्यों को आप, क्योंकि ये सब ना आपको निष्कर्ष देने में बहुत हेल्प करेंगे। आप किसी भी संबंधित चीज़ें जैसे पर्यावरण पे है तो इससे संबंधित ऐसे लक्ष्य कुछ डाल दिए, तो उनसे जोड़ के आप इनको बहुत अच्छा कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च करके आप दे सकते हैं। और जो भी आपको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इस दिशा में लगे रहिए, हम लोग आपके साथ पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दी जाएँ। जो सॉल्यूशन दे रहे हैं ना पुराने पेपर का, वो आपको कहीं मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। सब की दिशा भटकी हुई है, प्रश्न की डिमांड कुछ अलग रहती है और प्रश्न दिया कुछ और जाता है। आप इसका महत्व समझते हैं। प्री में भी देखिए वही होता है कि आपके पुराने पेपर अच्छे से तैयार हैं तो वही प्री निकलवाते हैं। मेंस का भी यही है, देखिए मेंस में जिसकी भी पुराने पेपरों पे पकड़ है, अगर वो अच्छे आपको मिल जाए पुराने पेपर का सॉल्यूशन, तो देखिए 70 to 80% जान लीजिए आपका सिलेबस कवर करा देती हैं, वहीं से चीज़ें मिल जाती हैं सारी आपको पॉइंट। क्योंकि मेंस बहुत अच्छे से आसान भी है मेंस, क्योंकि अगर ये सही से आपको मिल जाए ना चीज़ें पुराने पेपर्स की, तो फिर आपको सब कुछ ही वहाँ से पॉइंट इधर उधर करने रहते हैं, बाकी सब वही रहता है। तो आप इसके लिए सॉल्यूशन जो हम लोग तैयार कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं इस पर। इसी नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, नंबर है 8527434727। ठीक है, जो भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं आप। इसमें इतना ही था, थैंक यू।